नितिन गोयल, हेलो नितिन गोयल, संतोषी, हर्षित गर्ग, हेलो हर्षित। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी को हाय हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। राजा शेखर जुड़ चुके हैं, सौरभ पोल, वेरी गुड मॉर्निंग। हर्षित गर्ग, आई एम फाइन बच्चे, आप बताइए कैसे हैं। सुप्राशीष गांगुली जुड़ चुके हैं, रंजना जुड़ चुकी है। ग्रुप में लिंक शेयर मैं लेट कर पाई बच्चे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था, मैं भूल गई थी क्लास भी है। हाँ जी नितिन गोयल पूछिए। हेलो रंजना, क्या पूछना है बच्चे, आप पूछ सकते हो, बताओ। जल्दी जल्दी पूछो, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो विकास, हेलो ललित। इन मॉक हाउ मच परसेंटाइल शुड वी एम। बच्चे ऐसा एम रखोगे ना, जो हम सोचते हैं वो शुरू शुरू में होगा नहीं। अभी स्टार्टिंग में तो सिर्फ मॉक टेस्ट दो आप, पहले देखो आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है, उसके बाद मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी कितना एम रख सकते हो। कोशिश किया करो 70% 80% एक्यूरेसी जाए ही जाए। बाकी एक बार मॉक टेस्ट देना, मुझे बताना कितने आपके सही आ रहे हैं क्वेश्चन, कितने गलत आ रहे हैं, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 80% आ रही है, वेरी गुड नितिन। मैम 40 आ रहे हैं मॉक्स में, पीयूष बहुत गलत है भाई। नितिन अगर आपके 80% आ रहे हैं, डिपेंड करता है मॉक टेस्ट कौन से दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो। नहीं हर्षित कर, मेरी क्लास में पॉल नहीं होगा। प्रैक्टिस मॉक मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता इनके मॉक कैसे हैं। कहीं पता लगा इजी मॉक हो, उसमें 80% आप कर रहे हो और खुश हो जाओ। अगर मॉक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कि कहाँ से मॉक दे, आप मेरा नंबर लिख लो, मैं आफ्टर क्लास व्हाट्सएप पे बता दूंगी, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में ऐड भी कर दूंगी, अगर किसी को ऐड होना हो तो ये नंबर नोट कर लो सभी बच्चे। जिसको कुछ भी पूछना हो पूछ लेना, बता दूंगी। चलो क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरी क्लास में अभी फर्स्ट टाइम आए होंगे। रीजनिंग की क्लास डेली होती है यूट्यूब पर 4 PM पर। सीरीज चल रही है हमारी, 500 की सीरीज मेरी खत्म हो चुकी है। सबसे पहली चीज, अभी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है मेरी 300 क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। अभी 300 का टारगेट रखा है मैंने। 300 क्वेश्चन है, किस किस के, पजल और सिटिंग के। अगर मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बताऊं, मैंने अपनी एमसीए पास आउट की है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से। आई एम सिलेक्टेड इन IBPS RRB 2014. I have done diploma in reasoning from KUK University. Yes, Piyush, I am from Hisar. आप में से काफी बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा रीजनिंग में डिप्लोमा भी होता है। तो देख लो, आप लोगों की मैम ने रीजनिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है। अभी तक पैन इंडिया पे जितने इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट रीजनिंग फैकल्टी हूँ जिसके पास डिप्लोमा है। आई हैव मोर देन 6 ईयर हो चुके हैं, आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई स्टूडेंट रीजनिंग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहता है, बेसिक से एडवांस तक, अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन कितने भी मंथ का लेना, मैं पर्सनली एडवाइस यही दूंगी, या तो मिनिमम 12 मंथ, मैक्सिमम 24 मंथ्स। बस ये रेफरेंस कोड अप्लाई कर लेना, HS Live। बफरिंग हो रही है, सबको हो रही है, या इन दोनों को हो रही है? नो, इन दोनों को हो रही है। HS Live कैपिटल लेटर में कोड यूज कर लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलता है, जो होता है क्रेडिट पॉइंट्स, रिडीम योर क्रेडिट पॉइंट्स, उसका भी ऑप्शन होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। हेलो कृष्णा प्रवीण, अगर आप लोगों को ये पूछना हो कैसे मैम हमें प्रोसेस करना है, एडमिशन कैसे लेना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एक ही एडमिशन लेने पर आपको बैंकिंग के सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, सभी फैकल्टी से पढ़ सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, और रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। सब चीजें बेनिफिट है आप लोगों को, ठीक है। तो कल हमने किया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन SBI PO प्रीलिम्स पार्ट 1, अब हम करेंगे पार्ट 2। और सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, 4 बजे यूट्यूब की क्लास पे जरूर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स 4 PM पे यूट्यूब की क्लास पे जरूर आना, बहुत अच्छी लगेगी क्लास आपको। उसके बाद हम मिलेंगे 8 PM पर स्पेशल क्लास, जो अभी आप अटेंड कर रहे हो। ये हो गई 8 PM पर स्पेशल क्लास।
तो ये शेड्यूल भूलना मत, हम जरूर मिलेंगे आज यूट्यूब पर 4 PM 8 PM पर स्पेशल क्लास। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अंकित वर्मा भी जुड़ चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। टाइम स्टार्ट कर देती हूँ मैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके देना। गुड मॉर्निंग अंकित। 132 मिनट्स दे दिए मैंने, 132 सेकेंड्स दे दिए मैंने आपको। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सुशील ठाकुर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग बोल दिया करो, ठीक है। सुशील ठाकुर गुड मॉर्निंग, अनंता गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनंता। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आप सबके सामने है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। जिसका हो जाए डन लिख देना। अंकित वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। डन, वेरी गुड। वेरी गुड संतोषी। अंकित वर्मा बहुत बढ़िया भाई। अर्चिता हर्षित सभी का डन हो चुका है, बहुत बढ़िया। मैम आज सबसे सब में से प्रॉब्लम हो रही है आज प्लस पे। पहले लाइव क्लास अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। मयंक का भी डन हो चुका है। हो सकता है अनंता कुछ दिक्कत चल रही हो बच्चे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो चल रही है, इतना तो मुझे भी पता लगा था, ये तो मैंने भी सुना था। बट भगवान करे मेरी क्लास में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। बताइए क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट। हेलो अनु, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्लाइड नहीं आ रही? अनु बच्चे रिफ्रेश कर लो, आपके वहां नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। अंकित वर्मा कह रहे हैं सी, सिर्फ अर्चिता कह रही है बी। राहुल वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे कह रहे हैं सी। चेक कर लो भाई, अर्चिता आपने पहले बी लिखा था, नेगेटिव मार्किंग। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है डी आंसर। थर्ड बताइए। थर्ड का सभी कह रहे हैं बी। बहुत बढ़िया। फोर्थ बताओ। फोर्थ का भी बी। बच्चे नेट इशू मेरे यहाँ पर नहीं है। प्रियंका सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे यहाँ तो नेट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हो सकता है इस ऐप में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हो।
बाकी सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो सब बिल्कुल ओके है तो यस मैम लिख दो, ऑल ओके लिख दो। देखो सभी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। यस मैम। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा 12 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रो। भाई पैरेलल रो बोला है दो, 6 पर्सन एक में होंगे, 6 पर्सन दूसरे में होंगे। पहले ये बताओ कितने डायग्राम बने थे, एक में ही हो गया था या दो की जरूरत पड़ी थी? फटाफट से बताओ, एक या दो? ठीक है, एक ही बना था। फिर हमसे क्वेश्चन में कहा ए बी सी डी सीटेड और फेसिंग साउथ। फर्स्ट रो वाले का पर्सन का फेस है साउथ, सेकंड का नॉर्थ होगा। ईच मेंबर फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द रो। हेलो गगनदीप, सबसे पहले तो ये बताओ गगनदीप, तुमने ग्रुप क्यों लेफ्ट किया है? तुम्हें आज डांट पड़ेगी। जो भी प्लस का स्टूडेंट, मेरे जो फेवरेट बच्चे हैं सारे जो प्लस पे हैं या जो नहीं भी है यूट्यूब पे अटेंड करते हैं, पता है बच्चों को मैं किसके नाम डेली लेती हूँ। अगर वो ग्रुप लेफ्ट करेंगे तो वो डांट खाएंगे। हाँ, कुटाई कर देते हैं इनकी। चलो पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में कहा पहली बात तो ऊपर हमारा यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ। बच्चे ऑफलाइन क्लास होती तो जरूर पिट जाते, भगवान कसम। ऑनलाइन है, दूर हो मुझसे, मुझे मारने के लिए घर पे आना पड़ेगा पिटाई करने। क्वेश्चन में कहा सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, नाइदर सी नोर एफ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। और सी जो है वो एफ के थर्ड राइट पर है। आऊंगी बच्चे कभी जरूर। कृष्णा ऑफलाइन में आप लोग थोड़ी ना हो गए यहाँ दिल्ली में। ये लीजिए, एक एंड पे क्यों होगा? अच्छा, आइदर सी और एफ, ओ सॉरी बच्चे, आइदर सी और एफ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। आइदर बोला है, मीन्स दोनों में से कोई एक एंड पर है। होता है ना क्वेश्चन की लाइनें जो पहले याद कर रखी होती है इतनी सारी कि हमेशा यही पढ़ाया है कि नॉट एंड। तो आइदर सी और एफ सिट एट एक्सट्रीम एंड, दोनों में से एक एंड पर होगा। अब ये नहीं पता कौन एंड पर होगा, तो इस लाइन को स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले बताओ इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करोगे कहां से? और आप लोग कह रहे थे डायग्राम एक ही बना है। अगर एक ही डायग्राम बना है तो कैसे होगा? फिर देखो, अगर है, हम सी और एफ को लेते हैं। अगर है एफ एंड पे तो एक दो तीन, सी यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अगर सी है यहां तो एक दो तीन। इतना क्लियर सबको? कोई एक एंड पे है तो मैंने एक बार एफ को एंड पे कर दिया और एक बार मैंने सी को एंड पे कर दिया। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। फिर चलते हैं, द वन हु फेसेस एफ, जिसका फेस एफ की तरफ है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अगर मैं इस एफ की बात करूं, नीचे वाले की, ठीक है, तो देखते हैं एफ के जो सामने है वो जे के सेकंड राइट पे है, एक दो, तो जे नीचे यहीं पे आएगा। और अगर एफ ये बाहर वाला है तो जो एफ के सामने है वो जे के सेकंड राइट पे है, तो मैं एक बार जे को बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, आगे, टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच। अब के और एच के बीच में दो पर्सन है। नाइदर के नोर एच सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। अब देखो, के और एच के बीच में दो पर्सन है और दोनों एंड पर नहीं है। अगर मैं बाहर वाले जे की बात करूं तो के और एच यहां हो सकता है और के और एच यहां हो सकता है। ठीक है, एक केस। ऊपर वाले केस की अगर मैं बात करूं तो के और एच, के और एच। हाँ जी सुब्राशीष, एंड में नहीं होगा यही लिखा है मैंने। ठीक है, आगे देखें।
अच्छा विवेक, तुम यूके होके आए हो। उसके बाद आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो, द इमीडिएट नेबर ऑफ के का इमीडिएट नेबर अगर मैं इसे मानू, ठीक है, सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, तो ए तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो जे है, 1 2 3 मीन्स के यहाँ पे नहीं आएगा। अगर के यहाँ है तो ए के थर्ड लेफ्ट पे एक पोजीशन ये हो गई। अगर मैं के यहां लिखूं ये तो कैंसिल हो गया, के यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे के आएगा। मैम के एंड एच में भी दो केस आएंगे ना। हाँ जी बच्चे, दो केस ही बनाए हैं, एक ऊपर एक नीचे। देखो ये हो गया के, ठीक है, के एच एंड पे नहीं है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा रुको रुको रुको, के और एच एंड पर नहीं था, के और एच एंड पर नहीं था, लेकिन मैंने तो यहाँ पे एंड पर लिख दिया, मीन्स ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, तो पता लग गया के और एच। अच्छा यही कहा था, ओके सुब्राशीष बच्चे, ये हो गया हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, अगर के और एच नीचे वाला कैंसिल हो गया तो हम इस जे को भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई सीट बचेगी नहीं। यस, तो ये बाहर वाला जे कैंसिल, बाहर वाला एफ भी कैंसिल, बाहर वाला सी भी कैंसिल। तो पता लग गया अंदर वाला हमारा सारा सही बन रहा है, बाहर वाला सारा गलत है। तो अभी तक इतना इंफॉर्मेशन हमें पता लग चुकी है। हेलो रूप महेंद्रा, लेट आयो। दो पर्सन थे के और एच के बीच में, और जो के है फेसेस द पर्सन, उस पर्सन की तरफ फेस कर रहा है जो ए के थर्ड लेफ्ट पर है। तो 1 2 3 ए हमारा यहां पे आ जाएगा। इतना क्लियर है अब तक? सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक करो। अब एक केस और देखते हैं। एक केस और क्या बन सकता है? अगर मैं लू के को यहां, अगर मैं के को यहां लू तो अच्छा ये तो ए का थर्ड राइट हो गया। अगर के ले यहां एच ले यहां, एक केस ये हो सकता है, लेकिन हमने कर दिया थर्ड राइट, लेकिन बोला है थर्ड लेफ्ट, उल्टा हो गया थर्ड राइट और थर्ड लेफ्ट में। तो मैं एक काम करती हूं, मैं इन दोनों को रब कर देती हूं। अब देखते हैं, के का इमीडिएट नेबर, के का फेस जो है वो ए के थर्ड लेफ्ट पे है, 1 2 3 ए हमारा यहां पे आ जाएगा। अब ठीक है, अभी भी गलत है? क्यों भाई, बोला क्या था? इमीडिएट नेबर ऑफ के। मैं क्या सोच रही हूँ, के का अपोजिट, के सामने जो बैठा है। 1 2 3 के का नेबर नहीं होगा, यहां हो गया 1 2 3 के का इमीडिएट नेबर जे। चलो भाई, ये तो हमारा पता लग गया कि हमने के ए को गलत ले लिया था, तो अब ये हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एच और यहाँ पे के, ए एंड पर आ चुका है, ठीक है। फिर है डी एंड ई आर सिटिंग इमीडिएट नेबर्स। अब डी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब डी और ई इमीडिएट नेबर्स है तो दो ही तो सीट है, ठीक है, डी और ई, ये हो गया। जी सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई। अब जो जी है वो आई के सेकंड लेफ्ट पर है। अच्छा जी जो है वो आई के सेकंड लेफ्ट पर है, नीचे देखते हैं। जी जो है वो आई के सेकंड लेफ्ट पे है, आई का सेकंड लेफ्ट जी। बचा नीचे एक ही पर्सन, एल। डी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एल। डी का फेस एल के नेबर की तरफ नहीं है, मीन्स यहाँ पे ई, यहाँ पे डी। हो गया क्वेश्चन पूरा क्लियर? देखो, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जैसे मैंने आज करके दिखाया, एज अ फ्रेशर ही करके दिखाया मैंने, ठीक है, कि गलतियां क्या क्या हो सकती है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, तो ये मिस्टेक मत कर देना, छोटी छोटी गलतियां। एक काम करना, हमेशा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, पहले लिख लेना यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट। ये लिखने से हमारी मिस्टेक नहीं होगी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड अनंता, बहुत बढ़िया। बोथ फॉलो। फर्स्ट आंसर है गगनदीप का, सेकंड है सुप्राशीष का। फ्यू कार्ड्स आर प्लास्टिक, ठीक है। ऑल प्लास्टिक आर मेटल, नो मेटल आर आयरन। फर्स्ट है सम आयरन आर नॉट प्लास्टिक, सम आयरन आर नॉट प्लास्टिक, पहला राइट। सम मेटल आर कार्ड्स, दोनों राइट है, बोथ फॉलो। रुक महेंद्रा, सीधा आंसर लिख दिया करो सिलॉक्स का, क्योंकि बच्चे रुकते नहीं है, सीधे आंसर दे देते हैं। विवेक अग्रवाल, क्वेश्चन लेट आ रहे हैं बच्चे, नेट रिफ्रेश कर लो अपना। बताओ आंसर। ऑल प्लग कैन बी क्लिप, ऑल प्लग कैन बी क्लिप। एक बात बताओ, आप लोग ही बच्चे मुझे कहते थे कि मैम जब ओनली का केस होता है तो अंदर वाले का रिलेशन किसी और से नहीं होगा, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है काफी जगह। यस और नो? काफी जगह पढ़ी है। तो ऑल क्लिप कैन बी प्लग होगा, यस और नो? फर्स्ट राइट कैसे है गगनदीप? सम प्लग आर नॉट क्लिप, सम प्लग आर नॉट क्लिप, दोनों गलत और नाइदर। इसमें आइदर नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट। फटाफट से बताओ नेक्स्ट का आंसर। सारे बच्चे आंसर दे दो, उसके बाद मैं देखती हूँ किसका सही है किसका गलत है। सभी बच्चे कह रहे हैं सेकंड फॉलो। चलिए सेकंड फॉलो का आंसर देख लेते हैं। ओनली सेकंड, ओनली अ फ्यू स्वीट आर स्पाइस, बोथ फॉलो। ऑल स्पाइस आर सॉल्ट, सम सॉल्ट आर टी। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट है सम टी आर स्पाइस, देखो भाई पहला राइट कैसे होगा, जिसने अंकित जहां, पहला राइट कैसे होगा, गलत है। ऑल टी कैन बी स्वीट, सेकंड राइट है। वेरी गुड गाइस। जिसका बोथ फॉलो है नेगेटिव मार्किंग कर लो, ठीक है। बोथ फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ फॉलो, चलिए भाई बता देती हूँ। सम पार्सल आर बॉक्सेस, अच्छा ओनली पार्सल आर फोल्डर था, तो यहाँ पे ऑल फोल्डर आर
पार्सल हो जाएगा। ठीक है, और ये पी जो है वो थोड़ा अंदर हो जाएगा। एम आई स्कोर्ड परफेक्ट आरबीआई मॉक, वेरी गुड अनु। फ्यू बॉक्सेस आर फोल्डर था, फ्यू बॉक्सेस आर फोल्डर। नहीं, क्वेश्चन ठीक है। सम पार्सल आर बॉक्सेस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है पहला। सम फोल्डर आर पेपर इज द पॉसिबिलिटी, अब ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, क्योंकि फोल्डर का रिलेशन जो है वो बॉक्स से दिया हुआ है, लेकिन किसी और से तो हो ही नहीं सकता, आप लोगों को पता ही है, तो कैन भी तो होगा ही नहीं। दैट्स वाई। ठीक है, चले। सुब्राशीष ये दिया हुआ है फ्यू बॉक्सेस आर फोल्डर, अगर स्टेटमेंट में दे दिया तो हमें मानना पड़ेगा, अगर ये ना दिया होता तो हम मैं फोल्डर को यहां बना देती। अभी स्टेटमेंट में दिया है इसीलिए काउंट हो सकता है भाई। मैंने आप लोगों को, आप तो नहीं थे, प्लस के स्टूडेंट को मैंने ऐसा एक लॉजिक भी बताया था कि ओनली वाले केस में काफी स्टूडेंट्स में अभी ये जो है मतलब बहसबाजी बोल सकते हो चल रही है, क्योंकि काफी टीचर ये कहते हैं कि एफ अगर यहाँ है तो एफ का रिलेशन किसी और से नहीं हो सकता, बट कुछ टीचर कह रहे हैं हो सकता है। यस कृष्णा, स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अनु प्रैक्टिस करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। चलो भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो कह रहे हो। C इक्वल टी है, मैं यहाँ पे C कर सकती हूँ, यहाँ पे T कर सकती हूँ, बात तो सेम है। क्यू टी, क्यू से T की तरफ जाएंगे पहला राइट। जेड वी, अब Z से V की तरफ जब मैं जाऊंगी तो अपोजिट सिंबल। ओनली फर्स्ट फॉलो बिल्कुल सही है। जिस बच्चे को स्टेटमेंट सॉल्व करनी नहीं आती है वो देख लेना। U कॉमन एलिमेंट है तो मैं इस तरह से U बना दूंगी, U D L M N X। अनु पहले क्वेश्चंस के आंसर दो, लास्ट में 5 मिनट्स बातें कर लेना, ठीक है। फर्स्ट है एच एल, एच से एल की तरफ गए, पहला गलत। यू एन अपोजिट सिंबल, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा नाइदर। बिना लिखे हुए भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए पंकज कुमार। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि यहां से कॉमन एलिमेंट देखकर रिलेशन फाइंड करके फिर वहां से डायरेक्ट बनाना। दिनेश कुमार लेट जुड़े हो भाई। यस अंकित वर्मा, जैसे आप लोग करते हो, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो भाई। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हो जो प्लस पर नहीं हो, सिर्फ स्पेशल क्लासेस में आए हो, फर्स्ट या सेकंड क्लास है मेरी, वो मी लिख देना। रजनीश मौर्य, बच्चे किरण भी है। अगर आप लोगों की फर्स्ट क्लास है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है सभी स्टूडेंट्स का, ये व्हाट्सएप का नंबर है। यूट्यूब पे जो मेरी डेली क्लास होती है 4 PM पे, उसकी पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय हिना शर्मा में, उसमें भी ऐड हो जाना। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो कि मैम हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, मंथ वाइज फीस बता दो, कौन सा सही रहेगा, डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो ये रिडीम क्रेडिट पॉइंट्स और ये सारे डिस्काउंट बता दूंगी, और एचएस लाइव से 10% मिलेगा वो भी बता दूंगी। दिनेश कुमार की फिफ्थ क्लास है, दिनेश कुमार प्लस का बैच ज्वाइन कर लो जल्दी से तुम भी। सभी बच्चों ने कहा बहुत फॉलो। ठीक है, गगनदीप तुम्हें मैं ऐड नहीं करूंगी, याद रखना। जिसने ग्रुप एक बार लेफ्ट कर दिया वो दोबारा ऐड नहीं होगा, ये तो कंडीशन है मेरी।
मैं उन टीचर्स में नहीं हूँ कि मैं मैसेज करूंगी बच्चे आपने ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दिया, प्लीज वापस ग्रुप में जुड़ जाओ। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ थैंक यू ग्रुप लेफ्ट करने के लिए, और अब कभी ऐड नहीं होगे। हाँ नहीं करूंगी गगनदीप। 13 का आंसर बच्चे कह रहे हैं आइदर। वेरी गुड। देखो दिया क्या हुआ है, एस और यू। एस और यू में अगर इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, तो आइदर के लिए हमें क्या चाहिए, जेड एक बार या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है। हाँ ये बात भी सही गई, टेलीग्राम में भी तो ऐड हो। कृष्णा कह रहा है डोंट ऐड मैम, ठीक है कृष्णा नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो भाई आप लोगों की क्लास रह गई थी, मुझे 11:38 पे याद आया कि आपकी क्लास है। फटाफट मैंने लैपटॉप ऑन किया, बच्चों को मैसेज किया, पीडीएफ डाउनलोड की अपनी ग्रुप से, और फिर उसकी क्लास ली। यूट्यूब पे होगी दिनेश, बट बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए प्लस बैच पे बेनिफिट है। आंसर बताओ क्या आएगा, ई आंसर, मतलब नन। सुप्राशीष कह रहे हैं ए, वेरी गुड सुप्राशीष। अब आंसर चेंज हो गए बच्चों के, ए आ गए। वेरी बैड भाई। एन यू देख लेते हैं। NOPQRSTU, वेरी गुड। नन वाले तो नेगेटिव मार्किंग कर लो। भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काउंट करने होते हैं। और कोई पेयर बन रहा है? यही गलतियां करोगे एग्जाम में। एच आई होगा। एक मिनट भाई, अंकित वर्मा कह रहे हैं एच आई होगा। एच आई, एच है कहाँ? अच्छा ए ही होगा, ओके। 8 बजे की स्पेशल क्लास में भी रेडी रहना सभी बच्चे। 4 बजे यूट्यूब की क्लास में भी। परमीत यादव लेट जुड़े हैं मेरी क्लास में। सॉल्व कर लिया, चलूं क्वेश्चन की तरफ लेकर। पहले बता रही हूँ, पहले ही सॉल्व करके लिख लेना, बाद में मत कहना मैम पीछे वाली स्लाइड पे लेके चलो। कुछ नहीं करना, ओल्ड पैटर्न है ये। जैसे हमारे पास v 2 बार है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो क्या है, ओल्ड पैटर्न। हाँ जी बच्चे, डन हुआ या नहीं? कृष्णा प्रवीण का डन, वेरी गुड। दिनेश कुमार क्या हुआ बच्चे, लैपटॉप का ही कैमरा है। जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो दूसरा कंपनी का पूरा सेटअप है, लेकिन ये जो प्लस और स्पेशल की क्लास होती है ये लैपटॉप पे हो रही है, जो इसका लैपटॉप का कैमरा है। क्या हो गया? ओके अंकित, वेरी गुड। सुब्राशीष गगनदीप जल्दी से बताओ डन हुआ या नहीं? डन, वेरी गुड। संतोषी का भी डन, बहुत बढ़िया। ओके दिनेश, डिपेंड करता है कैमरा कौन सी कंपनी का लिया होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले लेते हुए लैपटॉप, लैपटॉप कौन सी कंपनी का लिया है, कैमरे की यही देखी थी पिक्चर्स वगैरह।
चलिए, सबका डन हो चुका है आई थिंक। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15। जिस बच्चे को पूछना हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अनु इसी बहाने कॉल भी कर लेगी। बी आंसर। नेक्स्ट 16। क्या कर रहे हो? 16 का बताओ जल्दी से। बता दो ना। हाँ, तो करेगा खुद जबरदस्त लगे। 17। अंकित मार खाओगे, पढ़ लो। बट अनु की तरफ से आंटी को नमस्ते भाई बोल दिया, ठीक है? 17 का बताओ। बी। चलो। 19 का आंसर। अच्छा, 18 का, सॉरी, मटेरियल का। बी। इजी क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को समझाने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टाइम दे देती हूँ। अंकित वर्मा, मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लिया करो, जल्दी जल्दी करो। अनु पढ़ लो, तुम बाहर है वो। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, पीछे रह जाओगी। विवेक अग्रवाल, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। नमस्कार अभिषेक, लेट आयो। अनु का डन हो चुका है, वेरी गुड अनु। आराम आराम से किया करो, जल्दी खत्म कर दोगे तो जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। दिनेश कुमार का डन हो चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिषेक, नया बैच चल रहा है एसबीआई पीओ का। क्या? अच्छा, इसका मतलब हम इसको ऐसे ही लगा सकते थे। ये ऐसे ही लगाने वाला है, उसके बीच में डालने वाला नहीं है। ऐसे ही इसमें पानी डाल दो। घर के अंदर रखने वाला है ये। ओके बच्चे। अभिषेक शर्मा, क्या आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हो? टाइम भी ओवर हो चुका है। फोन आ रहा है मम्मी आपका। मेरी प्रोफाइल में जाके फॉलो कर लेना। एसबीआई पीओ प्री का बैच तो अभी हुआ है। कबीर सिंह का हो चुका है, वेरी गुड कबीर सिंह। अनंता बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अनंता। चलो भाई, आंसर बताओ। यस, अनंता उर्फ कबीर। गगनदीप, पहले तुमने ए लिखा था।
नेगेटिव मार्किंग कर लेना। 19 का हो गया, 20 का बताओ। सभी बच्चे कह रहे हैं सी, लेकिन सुब्राशीष कह रहे हैं ई और राहुल भी कह रहे हैं ई। चेक करो। ई आंसर, ठीक है, ई ही आएगा। 21st। कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं। अनंता ए, उसमें नहीं जाएगा मम्मी, वो रूम में रखने वाला है, डेकोरेशन के लिए थोड़ा पानी डालना। तो सारे बच्चे मेजोरिटी मुझे ए की तरफ लेकर जा रही है भाई। क्रॉस चेक करवाऊंगी कि ए क्यों है, डी क्यों है। बताओ नेक्स्ट। ठीक है, सी पे टिक कर लिया। 23rd। डी कह रहे हैं सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं, समझा देती हूँ। 7 friends who live a building of 7 floor, they live on separate floor। अच्छा से, ठीक है। दे ग्राउंड फ्लोर हो गया, द ग्राउंड फ्लोर इज बिल्डिंग 1 हो गया, टॉप मोस्ट हो गया, ईच पर्सन यूजेस डिफरेंट फोन्स हो गए। फिर क्वेश्चन में चलते हैं। द पर्सन हु यूजेस सोनी लिव्स ऑन 4th फ्लोर। Only two person live between V and the one who uses Sony। नीचे भी V हो सकता है और V ऊपर भी हो सकता है। 2 पर्सन का गैप है तो V हमारा 7th पे भी हो सकता है। 2 केस बनेंगे। Z lives on an even number floor above the one who uses Sony। Z जो है वो इवन पे है बट सोनी से ऊपर है, तो Z तो कंफर्म हो गया हमारा 6th पे होगा, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट, W lives on an odd number floor, but neither on lowermost nor on topmost। W odd पे है, ना तो सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे है, तो W हमारा 3rd पे भी हो सकता है और 5th पे भी हो सकता है। W यहां भी हो सकता है और W यहां भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Only one person live between W and the one who uses Onida। अब भाई W और ओनिडा वाली बात है, तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अभी मैं इस लाइन को स्किप करूंगी। V does not uses ओनिडा। अगर W यहाँ है, एक पर्सन का गैप ओनिडा यहाँ नहीं आएगा, और W यहाँ है तो एक पर्सन का गैप ओनिडा ऊपर आ जाएगा। W यहाँ है तो ओनिडा ऊपर नहीं आएगा, ओनिडा नीचे आ जाएगा। तो अभी ये पता लग गया ओनिडा या तो 3rd पे है या फिर 5th पे है, ये मुझे पता लग गया। The one who uses Onida lives above 3rd floor। भाई 3rd फ्लोर के अगर ओनिडा ऊपर है तो एक बात बताओ, तो W कहां पे आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। ओनिडा कह दिया 3rd फ्लोर के ऊपर है। द वन हु यूजेस ओनिडा लिव्स अबव 3rd फ्लोर,
तो थर्ड के ऊपर है तो W अगर मेरा है यहां पे, तो 1% का गैप ओनिडा यहां पे हो सकता है, और ये W कैंसल हो जाएगा क्योंकि नीचे तो आएगा ही नहीं। W हमारा हो गया फिफ्थ पे। अच्छा, दो केस बनेंगे, थर्ड पे भी हो सकता है और फिफ्थ पे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेवन पे मैंने V लिख लिया। अब इसके दो केस तो बनेंगे, ये तो कंफर्म है। एक बार W अगर यहां है तो ओनिडा यहां भी हो सकता है, तो ओनिडा है यहां है तो V यहां नहीं होगा, V यहां पे होगा, और यहां पे W अगर है तो V यहां नहीं होगा, ऊपर कर लेंगे। आगे देखते हैं, मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड एक्स। अभी यू पता ही नहीं है, यू और एक्स के बीच में मोर देन 3 है, यू लिव्स अबव एक्स। मोर देन 3 में +3 कर देती हूं मैं, ठीक है। हु लाइक्स वीडियो कॉल, ऐसे कोई लाइन जिससे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ऐसी एक लाइन ढूंढते हैं। टी डज नॉट लाइक सोनी, यू और एक्स वाला ना, यू और एक्स के बीच में मोर देन 3 है, तो यू और एक्स, अगर मैं यू को लू यहां फिफ्थ पे, 1 2 3, 1 2 3 नहीं होगा भाई, यू कहां आएगा, एक ही पोजीशन है यू के लिए। मोर देन 3 बोले, 3 से ज्यादा, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो एक बात बताओ, यू को अगर मैं लू सेवेंथ पे, 1 2 3, 3 से ज्यादा, तो एक्स मेरा यहां पे आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर होगा। जेड 6 पे था। नेक्स्ट, यू लिव्स अबव एक्स, हु लाइक वीडियो कॉन, एक्स लाइक वीडियो कॉन। द वन हु लाइक एम आई डज नॉट लिव ऑन एन ओड नंबर फ्लोर। अच्छा, वीडियो कॉन वाला तो हो चुका हमारा, एम आई जो है वो ओड पर नहीं है, मीन्स इवन पे होगा, तो एम आई कहां आ सकता है, जेड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, टी डज नॉट लाइक सोनी, टी सोनी पसंद नहीं करेगा, तो टी यहां पे आ जाएगा। एक ही पर्सन बचा है, कौन बचा है भाई, टी यू वी वाई। ये वाली कंडीशन शायद मेरी सही बन रही है। डब्ल्यू डज नॉट लाइक एल जी एंड लिव्स अबाउट टी, ठीक है भाई, डब्ल्यू एल जी पसंद नहीं करता। यू एंड डब्ल्यू डज नॉट लाइक सैमसंग, यू और डब्ल्यू दोनों सैमसंग पसंद नहीं करते हैं, तो सैमसंग कहां पे आ सकता है, वी पे भी आ सकता है और टी पे भी आ सकता है भाई। उसके बाद है, वी डज नॉट लाइक एल जी। अच्छा, अब देखते हैं, डब्ल्यू एल जी पसंद नहीं करता और वी भी एल जी पसंद नहीं करता, तो बच्चे एल जी कहां पे आएगा, एल जी के लिए दो प्लेस कैंसल है, एक डब्ल्यू कैंसल है और एक वी कैंसल है, तो एल जी कहां पे आएगा, टी के लिए। यू और डब्ल्यू दोनों सैमसंग पसंद नहीं करते, डब्ल्यू सैमसंग नहीं करता, तो सैमसंग कहां पे आ जाएगा, वी पर आ जाएगा। एक ही फोन बचा है जो हो जाएगा टीसीएल डब्ल्यू के लिए, यही बना था सबका, तो ये वाला कंडीशन मुझे बनानी नहीं पड़ी, सेम बना होगा। देखो, कल आप लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन में ये तो बता ही दिया था, एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। कहाँ पे, टीवी है मोबाइल नहीं, अच्छा टीवी है, ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, टीवी है, टीसीएल का टीवी देख लेते हैं हम, ये लो। अब एसबीआई क्लर्क की तैयारी देख लो, बिल्कुल भी ये मत करना एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कि मैम लेट हो गया तो हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से नहीं पढ़ोगे। जैसे अभी मेहनत कर रहे हो बच्चे, इतनी ज्यादा मेहनत करो कि प्री का रिजल्ट आते ही आप लोगों को ये हो कि कॉन्फिडेंस कि यस प्री तो क्वालिफाई हो गया, अब मेंस में तो हम कुछ भी कर लेंगे, बट पास करेंगे। मैम खुद से 400 से 500 पजल कर ली है, सारी ऐसी लगती है जानी पहचानी, बिल्कुल अनु, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो आपकी, आपको लगेगा सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। लाइन में पेपर आएंगे, जैसे हमारे कौन कौन से पेपर आएंगे, देखो एसबीआई क्लर्क मेंस है,
इससे पहले मुझे लगता है आरबीआई असिस्टेंट होगा, आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, पहले आरबीआई असिस्टेंट के चांस लग रहे हैं मुझे, फिर एसबीआई के लग रहे हैं, एलआईसी कोई बच्चा जो भरेगा पेपर फॉर्म डबल एओ। ठीक है, गगनदीप वो तो बाद में आएंगे ही आएंगे, एसबीआई पीओ तो। जो पोस्टपोन हुए वो बता रही हूं, से भी। ठीक है, ये एग्जाम्स 4 पोस्टपोन हुए हैं, ये तो हो गए हमारे पोस्टपोन वाले। लेकिन एक बात बताओ, एसबीआई पीओ जिसकी चांस थे या है अभी भी, जून जुलाई, एसबीआई पीओ के चांस है, जो मैंने गूगल पे सर्च किया था, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, जुलाई में फर्स्ट वीक से स्टार्ट है, चेक कर लेना, जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है। अगर ये लॉकडाउन वाली सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जल्दी हो गई इसी 15 तक 14 तक, तो बच्चे आप लोगों के एग्जाम ये वाले सारे मई में हो जाएंगे। लेकिन अब ये अफवाह है या क्या है मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं जून तक ये बंद रहेगा पूरा लॉकडाउन, अगर जून तक गया तो भाई पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अप्रोक्स कब तक हो सकता है मैम एसबीआई मेंस? सुब्राशीष, जब तक ये लॉकडाउन वाला पूरा कुछ पता नहीं लगेगा ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखो जैसे आप लोग आइडिया लगाते हो, हम भी वैसे ही आइडिया लगाते हैं, सेम ही तो है, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया मेरी क्लास में, उसके बाद उसके पास चांस है एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन अभी से करने का, जो बिल्कुल फ्रेशर है। हाँ, जो बच्चा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिसका ये सारे एग्जाम लगते हैं, प्री के क्वालिफाई हो जाएंगे, ये एग्जाम्स दो, वो मेंस के लिए बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मुश्किल सिचुएशन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी कृष्णा प्रवीण, नहीं बच्चे पोस्टपोन हो जाएगा वो भी, यूपीएससी का भी। जो बच्चे अभी चाहते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, यूट्यूब की क्लास, डेली की क्लास के लिंक चाहते हो, इस नंबर पे मैसेज कर देना अब, विद नेम कि मैम हमारा नाम ये है, स्पेशल क्लास में थे, प्लीज हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, मैं ऐड कर लूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय हिना शर्मा, आप ऐड हो सकते हो। अनु ये कबीर मतलब अनंता है। ठीक है, चलो आप लोग बातें कर लो, मैं क्लास को ओवर कर देती हूँ। सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 4 बजे की क्लास में। ठीक है, तब तक पढ़ाई कर लो भाई आराम से। सभी को बाय बाय, टेक केयर। व्हाट्सएप नंबर ये रहा सामने, ये नंबर है सामने, मैसेज कर देना विद नेम कि मैम अभी स्पेशल क्लास में थे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, मैं ऐड कर लूंगी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय अनु, बाय रंजना, बाय जितेश, सुब्राशीष, अंकित, अनंता, गगनदीप, सभी बच्चों को बाय बाय, संतोषी। चलिए।